अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? सब लोग खैरियत से हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से गवर्नमेंट का हिस्सा न बनने के ऐलान के बाद एक नया ट्रेंड पाकिस्तान की सियासत में उगा और वो ट्रेंड ये है कि 50 अज़द उम्मीदवारों को तोड़ने के अलावा अब कोई ऑप्शन नहीं बचा, और अगर ये नहीं होता तो फिर क्या ऑप्शन है, ये हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। और इमरान खान साहिब ने खैबर पख्तूनख्वा में अली अमीन गंडापुर साहिब को अपना चीफ मिनिस्टर नामजद कर दिया है, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट ने इसके ऊपर साफ इनकार कर दिया है। अली अमीन गंडापुर साहिब को चीफ मिनिस्टर बनने नहीं दिया जाएगा, और अगर अली अमीन गुंडापुर के ऊपर इमरान खान साहिब रेसट करते हैं तो फिर क्या ऑप्शन होगा, ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और इमरान खान साहिब ने बालाखर सियासी इत्तेहाद करने का फैसला कर लिया, किस किस के साथ क्या क्या हुआ ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और खैबर पख्तूनख्वा से एक नई खबर यह रही है कि वहाँ पे मेसू लेवल पे धांधली का इल्ज़ाम लग रहा है, और ये शिकायत सामने आ रही है कि खैबर पख्तूनख्वा में जितने MPs को अज़द MPs को वोट मिले हैं, इसमें औरोज़ ने कोई नेगेटिव रूल अदा किया है, और शायद खैबर पख्तूनख्वा के सारे इलेक्शन के नताइज अब मुतनाज़ा हो जाएं और दोबारा उनकी गिनती शुरू हो जाए। क्या ऐसा मुमकिन है, ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। जैसे दुनिया के हर लीडर की कोई ना कोई खामी होती है और कोई ना कोई खूबी होती है, बिल्कुल इसी तरह मियाँ नवाज शरीफ की भी खामी है और एक खूबी है। जिस तरह इमरान खान साहिब की कुछ खामियाँ हैं, कुछ खूबियाँ हैं, जैसे कि इमरान खान साहिब को कोई शख्स ज़बरदस्ती मनवा नहीं सकता, बल्कि उनको प्यार से नहीं मनवा सकता। जो उनके जहन में अलिफ जाता है सिर्फ और सिर्फ वही इसी को हकीकत समझते हैं। इसके अलावा किसी शख्स की बात मानने के लिए वो तैयार नहीं होते। जैसे कि उनके जहन में ये बात बैठ गई है कि मुझे 170 सीटें मिली हैं कौमी असेंबली के, तो अब कुछ भी हो जाए, जब तक 170 सीट्स मुकम्मल नहीं होंगी इमरान खान साहिब अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि जो दिमाग में उनकी व्यू अलिफ जाती है वो इसको फौरी तौर पर होल्ड कर लेते हैं। इसी तरह उनका ख्याल ये है कि पंजाब के अंदर उनकी अक्सरियत है और उन्हें हराया गया है, तो लिहाजा जब तक पंजाब के अंदर उनकी गवर्नमेंट नहीं बन जाती, वो किसी दुनिया ही ताकत से नहीं मानेंगे। ना उनको ज़बरदस्ती मनाया जा सकेगा और ना ही उनकी मिन्नत करके उनको समझाया और मनाया जा सकता। तो ये उनकी खूबी है या खामी है, लेकिन ये उनकी पर्सनैलिटी का एक ट्रेड है। बिल्कुल इसी तरह मियाँ नवाज शरीफ का एक इशू ये है कि अगर आप प्यार से उनसे बात कर लें, प्यार से उनको समझा लें और उनकी मिन्नत कर लें, तो समझ में जाते हैं, मान भी जाते हैं। लेकिन अगर आप ये कहीं कि वरना, तो इसके बाद मियाँ नवाज शरीफ जो हैं वो बिखर जाते हैं और वो बाकायदा एक जगह पे स्टैंड ले जाते हैं और फिर वो अपनी पोजीशन से नहीं हटते। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने ऑफर की थी कि आप हमारे साथ चली, और कई इसके दरमियान मुज़ाकरात हुए और उन मुज़ाकरात में कई ऑप्शंस रखे गए। एक ऑप्शन पावर शेयरिंग का भी था कि 3 साल के लिए में शहबाज शरीफ साहिब प्राइम मिनिस्टर होंगे, 2 साल के लिए बिलावल भुट्टो साहिब प्राइम मिनिस्टर होंगे। और यहाँ मैं आपको ये बताती चलूँ कि असफ अली जरदारी साहिब पावर शेयरिंग के हक में भी थे और एक कोलेशन गवर्नमेंट के हक में भी थे, लेकिन बिलावल भुट्टो ने CC में बैठ के जब लोगों से राय ली तो अक्सरियत की राय हुकूमत में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हम गवर्नमेंट में अगर चले जाएंगे तो अगले 5 साल के बाद हम मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएंगे। तो बहरहाल इस पर बहुत ज़्यादा एतराज़ात आई CC में, और उसके बाद ये फैसला हुआ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को प्राइम मिनिस्टर बनाने में यकीनन उनकी मदद करेगी और शायद गवर्नमेंट के बेंचेस पे भी बैठे, लेकिन इसके बाद गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं बनेगी, वजारत नहीं लेगी। लेकिन इसके साथ ये भी फैसला हुआ है कि सदारत हमारा हक है। सदर असफ अली जरदारी साहिब होंगे। चारों सूबों में गवर्नर्स जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के होंगे और चेयरमैन सेनेट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के होने, स्पीकर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के होंगे। और उसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आने वाले दिनों में एक बड़ी लिस्ट भी तैयार करेगी, जिसमें बेतहाशा बेशुमार जो इदारे हैं, उनके अंदर जो चेयरमैन्स हैं, उनके अंदर जो सेक्रेटरीज हैं, उनके अंदर जो DJs हैं, उनके अंदर जो MDs हैं, वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने लगवाने की कोशिश करेगी। लिहाजा ये जो डील पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से आई है, इसमें सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का फ़ायदा है कि वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को गवर्नमेंट दे के उनमें से सारे इख्तियारात वापस खींच ले गए। यानी किसी जगह पे भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून स्टैंड नहीं कर सकेगी, ना सेनेट में कर सकेगी, ना वो कौमी असेंबली में कर सकेगी। चारों गवर्नर्स जो होंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के होंगे, और उसके अलावा इमाम सदर में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सदर बैठा होगा, बल्कि असफ अली जरदारी साहिब बैठे होंगे। और जो बड़ी कॉरपोरेशंस हैं पाकिस्तान के, उन सब के चेयरमैन, उन सब के MDs, उन सब के DJs जो होंगे, वो भी पाकिस्तान
पीपल्स पार्टी के पास होंगे, लिहाजा फंड्स हो या ओहदे हो या इख्तियारात हों, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंजॉय करेगी। लेकिन गवर्नमेंट के जितने फसादात हैं, गवर्नमेंट के जितने इश्यूज़ हैं, वो सारे के सारे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नूर की झोली में पड़ जाएंगे। अरे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नूर की झोली में पड़ जाएंगे। नाजरीन, अगर मियाँ नवाज शरीफ साहिब की नेचर को देखा जाए तो मेरा नहीं ख्याल कि मियाँ नवाज शरीफ साहिब इस अफर को मानेंगे, और अगर मियाँ नवाज शरीफ साहिब इस अफर को कबूल कर भी लेते हैं तो ये मियाँ नवाज शरीफ साहिब की ज़िंदगी की सबसे बड़ी सियासी गलती हो गई, और उसका खमियाजा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पूरी ज़िंदगी भुगती रहेगी। मैंने नहीं तो अब अगर उनकी नेचर को देखा जाए तो मियाँ नवाज शरीफ साहिब इस पे स्ट्रिक्टली इनकार कर देंगे, और अगर वो इनकार कर देंगे या उन्होंने इनकार कर दिया है तो फिर इसके बाद ऑप्शंस क्या बचेंगे। इसके बाद दो ऑप्शंस हैं रियासत के पास। एक ऑप्शन तो ये है कि वाकई मियाँ नवाज शरीफ को लार्जेस्ट पार्टी या लार्जेस्ट मैंडेट दिया जाए और वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन जाए। और अब वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कैसे बन सकते हैं, इसका सिर्फ एक ही तरीका है कि जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनमें से 50 लोग तोड़ के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शामिल कर दिया जाए। और अगर वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का हिस्सा बन जाते हैं तो फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस काबिल हो जाएगी कि वो आज़ादी के साथ गवर्नमेंट बना लें, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फिर जाके अपोजिशन के बेंचेस पे बैठे। और अगर वो अपोजिशन के बेंचेस पे नहीं बैठना चाहती तो फिर वो गवर्नमेंट का हिस्सा बन जाए। इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं बचता। और अगर ये नहीं होता कि 50 अरकान मियाँ नवाज शरीफ साहिब को अज़द नहीं मिलते तो फिर मियाँ नवाज शरीफ साहिब गवर्नमेंट नहीं बनाना चाहेंगे, और फिर उनकी ख्वाहिश होगी कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हाथ में बाल पकड़ा दी जाए और उनसे कहा जाए कि ठीक है जी, आप अज़द उम्मीदवार हैं, आपके पास ज़्यादा सीटें हैं तो आप अपनी मर्ज़ी से अपनी गवर्नमेंट खुद बना ले। लेकिन क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गवर्नमेंट बना सकेगी? मेरा नहीं ख्याल कि सर इस सिनेरियो में वो गवर्नमेंट बना सकेगी, क्योंकि इसके लिए उसे किसी सियासी जमात के पास बैठना पड़ेगा। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रेटिंग है कि बालाखल इमरान खान को हमारे घर आना पड़ेगा, उन्हें हमसे बात करनी पड़ेगी, उन्हें हमारे घर आना पड़ेगा। और जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास अलिफेगी तो फिर वहाँ पे सुनरियो इसी तरह दिलचस्प हो जाएगा, बल्कि डेंजरस हो जाएगा। तो मेरा ख्याल कि इस सूरत हाल में किसी गवर्नमेंट पार्टी के पास गवर्नमेंट बनाने की अहलियत है। एक ऐसा कन्फ्यूजन और कयास पैदा हो चुका है कि जिसको अब हल करना इतना आसान काम नहीं होगा। और अगर ये सिचुएशन प्रोलांग कर जाती है तो फिर मुझे खदशा है कि शायद पाकिस्तान में एमरजेंसी ना लग जाए या फिर मार्शल ना लग जाए, और अगर मार्शल लग गया तो फिर इस मार्शल लॉ को आसानी से ख़त्म नहीं किया जा सकेगा, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की किसी सियासी जमात के अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि वो इस्टेब्लिशमेंट का हालात का मुकाबला कर सके। तो अगर मार्शल लगा, अगर एमरजेंसी लगे तो फिर इसे ख़त्म करना इतना आसान काम नहीं होगा, क्योंकि आलमी दुनिया भी देख रही है इस वक्त के पाकिस्तान की सूरत हाल क्या है, और उन्हें बखूबी अंदाज़ा है कि उन सियासी जमातों ने स्टेब्लिशमेंट के पास कोई और ऑप्शन नहीं छोड़ा। तो अब इस वक्त इतनी सूरत हाल ख़तरनाक हो चुकी है कि किसी न किसी साइड पे स्टेब्लिशमेंट को कोई ना कोई किरदार अदा करना पड़ेगा, और उनके पास एक ही किरदार है कि या तो एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनाई जाए और इसे मैंडेट दिया जाए और वो गवर्नमेंट बना ले, और वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी दो इसके ऑप्शंस हो सकते हैं। एक तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जिसके पास ज़्यादा सीट्स हैं, अज़द उम्मीदवारों को हांग के उनको तोड़ के इस पार्टी में शामिल कर दिया जाए और फिर वो गवर्नमेंट बना ले। और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर जो अज़द उम्मीदवार हैं उन्हें किसी छोटी पार्टी में ले जाके इसको मजीद अरकान दे के वहाँ गवर्नमेंट बना दी जाए, लेकिन वो गवर्नमेंट इमरान खान साहिब की बैकिंग पे नहीं होगी। के अज़द होंगे और उनका इमरान खान साहिब के साथ कोई ताल्लुक नहीं होगा। जो इमरान खान साहिब की पार्टी मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाएगी। तो ये दो ऑप्शंस हैं जिस पे आने वाले दिनों में काम होगा, लेकिन अब जाहिर है इसके अलावा ऑप्शन बचा भी कोई नहीं है। यहाँ पे आज एक और ख़बर आई कि इमरान खान साहिब ने जेल में अली अमीन गंडापुर साहिब को खैबर पख्तूनख्वा का चीफ मिनिस्टर नामजद कर दी है, और ये वो साहिब हैं जिनके लिए एस्टेब्लिशमेंट राजी नहीं है। इसकी वजह यह है कि 9 मई के वाक़यात में ये मुलव्वस हैं, उनके खिलाफ FIRs हैं, ये इश्तिहारी हैं, उनकी बहुत सारी ऑडियो और वीडियो कॉल्स हैं, और उसके साथ साथ जिस किस्म का बिहेवियर है और जैसा उनके अंदर एक्रेशन है वो इस्टेब्लिशमेंट अफोर्ड नहीं कर सकती, ना इसे कबूल कर सकती है। तो अली अमीन गुंडापुर साहिब को नामजद करने का मतलब ही ये है कि इमरान खान साहिब ने अभी माजी से कुछ सबक नहीं सीखा, और वो ये चाहते हैं कि ये जो तसादुम की सियासत है ये उगे बढ़ती रहे। तो अब तो इमरान खान साहिब को अली मैन गंडापुर साहिब को वापस लेना पड़ेगा, और अगर वो उन्हें बनाना चाहते हैं तो फिर पख्तूनख्वा के अंदर
मुख्तलिफ सियासी जमातों की तरफ से बहुत सारी एप्लीकेशंस आई हुई हैं, जिसमें ANP की एप्लीकेशंस भी हैं, GUI की एप्लीकेशंस भी हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की भी एप्लीकेशंस हैं। इन एप्लीकेशंस की बुनियाद पे एक बड़ा कमीशन बन रहा है जो वहाँ पे इलेक्शन के अंदर धांधली पे इन्वेस्टिगेशन करेगा, और कुछ लोगों का ख्याल ये है कि वहाँ पे आरोज इस्तेमाल हुए हैं, जिस तरह लिखा जाएगा कि क्या वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अज़द उम्मीदवारों को इतने वोट्स दिए गए हैं, मिले हैं, या फिर ये बाकायदा मैनेज किए गए हैं। तो ये एक नई सूरत हाल वहाँ पे पैदा हो रही है, क्योंकि ये खबर भी आज सारा दिन गर्दिश करती रही कि ओरोज के ऊपर इल्ज़ाम लग रहा है कि उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर वहाँ पे बेतहाशा ठप्पे लगाए और धांधली की, क्योंकि इतना बड़ा मैंडेट जो है खैबर पख्तूनख्वा में तवक्को नहीं की जा सकती थी कि इमरान खान साहिब को मिलेगा। तो अब अगर अली मैम गुंडापुर साहिब को पीछे नहीं किया जाता और वहाँ पे कोई एक मुतदिल मिजाज CM नहीं लाया जाता, तो फिर इससे पहले ये मामलात जो हैं वहाँ पे खुल जाएंगे और शायद पूरा इलेक्शन और पख्तूनख्वा का उसे दोबारा करवाना पड़ जाए उसकी जो उसके अंदर से नई चीज़ें निकल अलिफ। इसके साथ साथ इमरान खान साहिब ने 2 कार्ड्स और खेले। कल उन्होंने जमात इस्लामी के साथ खैबर पख्तूनख्वा में इतिहाद करने का फैसला कर लिया। इसका फ़ायदा यह था कि अज़द उम्मीदवार जमात इस्लामी भी शामिल हो जाते और वहाँ पे उन्हें मखसूस सीटें मिल जाती, लेकिन इस ऐलान से पहले जमात इस्लामी ने वहाँ से 2 सीट्स हासिल की थी, लेकिन क्योंकि उनके नताइज मुतनाज़ा थे और उसके बाद इलेक्शन कमीशन का फैसला उगा जिसके मुताबिक वो 2 जो सीटें थी वो भी अज़द उम्मीदवारों को मिल गई। जमात इस्लामी वहाँ से मुकम्मल फारिग होगी। अब एक जमात जो असेंबली के अंदर ही नहीं है, इसके साथ इतिहाद करने का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई फ़ायदा नहीं होगा, लिहाजा वहाँ से इतिहाद का इम्कान तो ज़ीरो हो गया है। इसके बाद इमरान खान साहिब ने वफाक में मजलिस वहदत अल मुस्लिमीन, जिनके राजा नासिर अब्बास साहिब उनसे मुलाकात करने के लिए जेल गए थे, उनके साथ वफाक में इतिहाद बनाने का फैसला कर लिया है और मजलिस की एक सीट कौमी असम्बली में मौजूद है और यहाँ पे उनका इतिहाद हो सकता है। लेकिन क्या ये इतिहाद भी मुमकिन होगा, इसका फैसला मेरा ख्याल है आज की रात हो जाएगा और कल मैं आपको इस पे अपडेट करूंगी कि अगर ये हो जाता है तो क्या कहीं ऐसा ना हो कि इमरान खान साहिब की पूरी पार्टी गायब हो जाए और उसके बाद मजलिस वहाँ पे गवर्नमेंट बनाने के काबिल हो जाए और वो गवर्नमेंट जो है इसका इमरान खान साहिब के साथ कोई ताल्लुक ना हो। ये एक दूसरी सूरत हाल होगी और ये भी हो सकता है कि मजलिस जो है वो मियाँ नवाज शरीफ साहिब के साथ इत्तेहाद कर ले, और अगर मजलिस मियाँ नवाज शरीफ साहिब के साथ इत्तेहाद कर लिया तो इमरान खान साहिब कहाँ स्टैंड करेंगे।